सर तो किस तरह का योजना चला, क्या है ये पूरा? मैं आप सबको ये अवगत कराना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति अभियान संचालित कर रही है और इस अभियान के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। चौथा चरण मिशन 4.0 संचालित है और यह अभियान मुख्यतः महिलाओं के सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा, स्वावलंबन, सम्मान, इनको सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत में अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिससे कि महिला के अधिकारों से संबंधित जितने भी कानून हैं, उनके उत्पीड़न से उनके बचाव के लिए जितने भी कानून हैं, उनकी सरकार उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं, उन योजनाओं के बारे में जितने भी महिला मुद्दों पे विमर्श, महिला मुद्दों पे चर्चा, गोष्ठियाँ, नुक्कड़ नाटक, प्ले, इसके माध्यम से अनेक जितने भी माध्यम हो सकते हैं प्रचार प्रसार के लिए और सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए या फिर उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, उनके उत्पीड़न को ख़त्म करने के लिए ये अभियान अभियान संचालित है, जिसका आज एक बहुत प्रमुख जो मीडिया एडवोकेसी का कार्यक्रम है, जिसमें आप जैसे मीडिया के मेरे भाई बंधु हैं, इनके माध्यम से इन सारी चीज़ों को गांव-गांव तक, जन-जन तक, सुदूर ग्रामीण अंचलों की महिलाओं तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम है। सर, वजह क्या है कि इतने लगातार जागरूकता करने के बाद भी हिंसा पे हिंसा बढ़ती जा रही है? लोग जागरूक नहीं हो पा रहे, लगातार यही सुनने को मिलता है कि मुझे ये चीज़ें पता नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो इस तरीके की चीज़ें थी, जो महिला उत्पीड़न और इस तरीके का जो समस्याएं थी, काफ़ी हद तक कम हुई है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है, अधिकारों को लेकर के लोग सचेत हुए हैं, महिलाएं, बहन, बेटियां सब सचेत हुए हैं और ये सचेत होने का ही नतीजा है कि आज चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, इसमें महिलाएं, बहन, बेटियां उत्तरोत्तर प्रगति कर रही हैं और नित दिन नई ऊंचाइयों को छूती हैं। आज भी चौराहे पर दिखाई जाती हैं महिला, बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ भीख मांगती हैं। ये जो इस तरीके का है, इसमें ये मिशन शक्ति का भी एक अभियान का हिस्सा भी है और इसको ऐसे बच्चों को हम लोग स्ट्रीट चिल्ड्रन की कैटेगरी में आइडेंटिफाई करते हैं। ज़्यादातर ये घुमंतू टाइप के परिवार के लोग होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए इसके विरुद्ध भी अभियान चलाया जा रहा है। जो श्रम विभाग, महिला कल्याण विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, पुलिस विभाग, इन सब के सहयोग से इसको इनको पुनर्वासित करने के लिए इनको न सिर्फ रेस्क्यू करने का, बल्कि इनको पुनर्वासित करने का, व्यवस्थित पुनर्वासित करने का, जिस परिवार से वो बिलोंग करते हैं उन परिवार को पुनर्वासित करने की योजना पर कार्य चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, अभियान भी संचालित है और इसमें आपको बहुत जल्दी अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। सॉरी सर, अपना परिचय दीजिएगा सर, परिचय से दीजिएगा। मैं प्रवीण त्रिपाठी हूँ, उप निदेशक महिला कल्याण हूँ, यहीं बनारस मंडल में मेरी तैनाती है। ठीक है। वो चीज़ें नहीं बदलेंगी तो इसको जन जन तक पहुँचाना है, तो इसको सबसे बड़ा माध्यम है वो आपका माध्यम है। इसीलिए मीडिया जागरूकता इसमें रखा गया है, क्योंकि बहुत सारा विभाग कार्य कर रहा है, लेकिन शायद जमीनी स्तर पे जाना है, एकदम कोने कोने तक, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचना है इस बारे में, इस मुद्दे पर, तो शायद आपके बिना संभव नहीं है। तो ये इस बात का संकेतक है कि ये जब 2020 में मिशन शक्ति की परिकल्पना रखी जा रही थी, तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे विचार विमर्श किया और ये लोगों आप डिजाइन देख रहे हैं, ये स्वयं उनके द्वारा ही प्रस्तावित किया गया है। हमें बहुत सारे डिजाइन को समय दिया और बहुत सारी चर्चाएं हुई, विभागों में बात हुआ, लेकिन उन्होंने अरे मिशन शक्ति का प्रोग्राम तो महिलाओं को ज़्यादा जरूरत है, महिलाओं से ही दोनों में, और हम दोनों साथ चल रहे हैं और बिजनेस के साथ ही ये पूरा है। तो ये जो बदलाव की बात हो रही है, आप इसको देख रहे हैं, तो बहुत सकारात्मक तथ्यों पे बात किया गया। सबसे पहले एक क्राइम असेसमेंट किया गया कि देश में किस तरह के महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं, वो किस मुद्दे पे कहाँ हो रहे हैं और क्या वास्तव में उस अपराध की कोई टिप्पणी हो भी रही है, क्योंकि समाज का जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो महिलाओं को ज्यादा मौका नहीं देना चाहिए। तो वो अलग अलग व्यक्ति के अपने विचार हैं और ये विचार ऐसा नहीं कि आज के हैं। ये मिशन शक्ति का उद्देश्य भी यही है
कि ये जो विचार है कहीं ना कहीं बचपन से हमारे बीच, हमारे समाज में, अगर हम महिला शक्ति की बात कर रहे हैं, मिशन शक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक संदेश जाना बहुत जरूरी है समाज में, क्योंकि लोगों को लगता है कि महिलाओं का जो योगदान है वो बहुत कम स्तर पे है या बहुत। सब लोग आगे 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 ही आगे सब लोग आगे थोड़ा करीब आइए। उसी ऊपर, हाँ सब लोग आगे। ज्वाइंट हाथ लगा लीजिए सर। सब जलाने तो नेक्स्ट सोम जी, ये जो मिशन शक्ति का आप लोगो देख रहे हैं और क्या काम कर सकते हैं, सरकारी नौकरी में लग जाए हमारा काम, और ऑर्गेनाइज जब आप जाते हैं थोड़ा सा ऊपर जाते हैं जहाँ पे ये इक्वलिज्म है, ये बहुत कॉन्क्रीट लेवल पे निदेशालय महिला कल्याण और पूरा मिशन शक्ति का बोर्ड इस पे काम कर रहा है कि किसी भी महिला को इस संदर्भ में सम्मान नहीं देना है कि वो महिला है, बल्कि इसलिए उसको सम्मान देना है कि वो बराबर है। आप बच्चों से पूछते होंगे कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, तो उनके शब्द 3 ही 4 निकल के आते हैं, या तो साहब कंपाउंडर बनना है, या तो हमको टीचर बनना है, या हमको कांस्टेबल बनना है। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हर लेवल पे आता है और आप सब इतने तादाद में बीच में है, और खासकर हमारे जो मुख्यमंत्री जी की जो सबसे फ्री योजना है मिशन शक्ति, उसके उपलक्ष्य में ये जो मीडिया जागरूकता कार्यशाला हो रही है, उसमें जो आपका सहयोग हमें मिल रहा है उसके लिए पुनः निदेशालय महिला कल्याण की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 चीज़ों के तौर पे हम लोग इसको शुरू करते हैं, क्योंकि जो मुख्य जो भूमिका है वो हमारे उप निदेशक महिला कल्याण विभाग वाराणसी मंडल श्री प्रवीण त्रिपाठी जी का है, क्योंकि ओवरऑल ये चारों जिले जो है हमारे वाराणसी मंडल के जौनपुर है, चंदौली है, गाजीपुर और बनारस, उसमें क्या प्रगति हुई है महिला कल्याण विभाग की, मिशन शक्ति की, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित होंगे। सर तो किस तरह का योजना चला, क्या है ये पूरा? मैं आप सबको ये अवगत कराना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति अभियान संचालित कर रही है, और इस अभियान के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। चौथा चरण मिशन 4.0 संचालित है, और यह अभियान मुख्यतः महिलाओं के सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा, स्वावलंबन, सम्मान, इनको सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत में अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिससे कि महिला के अधिकारों से संबंधित जितने भी कानून हैं, उनके उत्पीड़न से उनके बचाव के लिए जितने भी कानून हैं, उनकी सरकार उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं, उन योजनाओं के बारे में जितने भी महिला मुद्दों पे विमर्श, महिला मुद्दों पे चर्चा, गोष्ठियाँ, नुक्कड़ नाटक, प्ले, इसके माध्यम से अनेक जितने भी माध्यम हो सकते हैं प्रचार प्रसार के लिए और सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए, या फिर उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, उनके उत्पीड़न को ख़त्म करने के लिए ये अभियान ये अभियान संचालित है, जिसका आज एक बहुत प्रमुख जो मीडिया एडवोकेसी का कार्यक्रम है, जिसमें आप जैसे मीडिया के मेरे भाई बंधु हैं, इनके माध्यम से इन सारी चीज़ों को गांव-गांव तक, जन-जन तक, सुदूर ग्रामीण अंचलों की महिलाओं तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम है। सर वजह क्या है कि इतने लगातार जागरूकता करने के बाद भी हिंसा पे हिंसा बढ़ती जा रही है, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे, लगातार यही सुनने को मिलता है कि मुझे ये चीज़ें पता नहीं। देखिए ऐसा है कि जो इस तरीके की चीज़ें थी, जो महिला उत्पीड़न और इस तरीके का जो समस्याएं थी, काफ़ी हद तक कम हुई है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है, अधिकारों को लेकर के लोग सचेत हुए हैं, महिलाएं, बहन, बेटियां सब सचेत हुए हैं, और ये सचेत होने का ही नतीजा है कि आज चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, इसमें महिलाएं, बहन, बेटियां उत्तरोत्तर प्रगति कर रही हैं और नित्यदिन नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। आज भी चौराहे पर दिखाई जाती हैं महिला, बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ भीख मांगती हैं। ये जो इस तरीके का है, इसमें
ये मिशन शक्ति का भी एक अभियान का हिस्सा भी है और इसको ऐसे बच्चों को हम लोग स्ट्रीट चिल्ड्रेन की कैटेगरी में आइडेंटिफाई करते हैं। ज़्यादातर ये घुमंतू टाइप के परिवार के लोग होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। इसको खत्म करने के लिए इसके विरुद्ध भी अभियान चलाया जा रहा है। जो श्रम विभाग, महिला कल्याण विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, पुलिस विभाग, इन सब के सहयोग से इसको इनको पुनर्वासित करने के लिए इनको न सिर्फ रेस्क्यू करने का बल्कि इनको पुनर्वासित करने का, व्यवस्थित पुनर्वासित करने का, जिस परिवार से वो बिलोंग करते हैं उन परिवार को पुनर्वासित करने की योजना पर कार्य चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, अभियान भी संचालित है और इसमें आपको बहुत जल्दी अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। सॉरी सर, अपना परिचय दीजिएगा सर, परिचय से दीजिएगा। मैं प्रवीण त्रिपाठी हूँ, उप निदेशक महिला कल्याण हूँ, यहीं बनारस मंडल में मेरी तैनाती है। ठीक सर, तो किस तरह का योजना चला, क्या है ये पूरा? मैं आप सबको ये अवगत कराना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति अभियान संचालित कर रही है और इस अभियान के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। चौथा चरण मिशन 4.0 संचालित है और यह अभियान मुख्यतः महिलाओं के सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा, स्वावलंबन, सम्मान, इनको सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत में अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिससे कि महिला के अधिकारों से संबंधित जितने भी कानून हैं, उनके उत्पीड़न से उनके बचाव के लिए जितने भी कानून हैं, उनकी सरकार उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं, उन योजनाओं के बारे में जितने भी महिला मुद्दों पे विमर्श, महिला मुद्दों पे चर्चा, गोष्ठियाँ, नुक्कड़ नाटक, प्ले, इसके माध्यम से अनेक जितने भी माध्यम हो सकते हैं प्रचार प्रसार के लिए और सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए या फिर उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, उनके उत्पीड़न को ख़त्म करने के लिए ये अभियान संचालित है, जिसका आज एक बहुत प्रमुख जो मीडिया एडवोकेसी का कार्यक्रम है, जिसमें आप जैसे मीडिया के मेरे भाई बंधु हैं, इनके माध्यम से इन सारी चीज़ों को गांव-गांव तक, जन-जन तक, सुदूर ग्रामीण अंचलों की महिलाओं तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम है। सर, वजह क्या है कि इतने लगातार जागरूकता करने के बाद भी हिंसा पे हिंसा बढ़ती जा रही है? लोग जागरूक नहीं हो पा रहे, लगातार यही सुनने को मिलता है कि मुझे ये चीज़ें पता नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो इस तरीके की चीज़ें थी, जो महिला उत्पीड़न और इस तरीके का जो समस्याएं थी, काफ़ी हद तक कम हुई है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है, अधिकारों को लेकर के लोग सचेत हुए हैं, महिलाएं, बहन, बेटियां सब सचेत हुए हैं और ये सचेत होने का ही नतीजा है कि आज चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, इसमें महिलाएं, बहन, बेटियां उत्तरोत्तर प्रगति कर रही हैं और नित दिन नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। आज भी चौराहे पर दिखाई जाती हैं महिलाएं, बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ भीख मांगती हैं। ये जो इस तरीके का है, इसमें ये मिशन शक्ति का भी एक अभियान का हिस्सा भी है और इसको ऐसे बच्चों को हम लोग स्ट्रीट चिल्ड्रेन की कैटेगरी में आइडेंटिफाई करते हैं। ज़्यादातर ये घुमंतू टाइप के परिवार के लोग होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। इसको खत्म करने के लिए इसके विरुद्ध भी अभियान चलाया जा रहा है। जो श्रम विभाग, महिला कल्याण विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, पुलिस विभाग, इन सब के सहयोग से इनको पुनर्वासित करने के लिए इनको न सिर्फ रेस्क्यू करने का बल्कि इनको पुनर्वासित करने का, व्यवस्थित पुनर्वासित करने का, जिस परिवार से वो बिलोंग करते हैं उन परिवार को पुनर्वासित करने की योजना पर कार्य चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, अभियान भी संचालित है और इसमें आपको बहुत जल्दी अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। सॉरी सर, अपना परिचय दीजिएगा सर, परिचय से दीजिएगा। मैं प्रवीण त्रिपाठी हूँ, उप निदेशक महिला कल्याण हूँ, यहीं बनारस मंडल में मेरी तैनाती है। ठीक सर। बिजी शेड्यूल हर लेवल पे आता है और आप सब इतने तादाद में बीच में है और खासकर हमारे जो मुख्यमंत्री जी की जो सबसे फ्री योजना है मिशन शक्ति, उसके उपलक्ष्य में ये जो मीडिया जागरूकता कार्यशाला हो रही है, उसमें जो आपका सहयोग हमें मिल रहा है उसके लिए पुनः निदेशालय महिला कल्याण की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 चीज़ों के तौर पे हम लोग इसको शुरू करते हैं, क्योंकि जो मुख्य जो भूमिका है वो हमारे उप निदेशक महिला कल्याण विभाग वाराणसी मंडल श्री प्रवीण त्रिपाठी जी का है, क्योंकि ओवरऑल ये चारों जिले जो है हमारे वाराणसी मंडल में जौनपुर है, चंदौली है, गाजीपुर और बनारस
उसमें क्या प्रगति हुई है महिला कल्याण विभाग की, मिशन शक्ति की, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे बीच वो उपस्थित होंगे। उससे वो चीजें नहीं बदलेगी, तो इसको जन जन तक पहुंचाना है, तो इसको सबसे बड़ा माध्यम है वो आपका माध्यम है। इसीलिए मीडिया जागरूकता इसमें रखा गया है, क्योंकि बहुत सारा विभाग कार्य कर रहा है, लेकिन शायद जमीनी स्तर पे जाना है, एकदम कोने कोने तक, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना है इस बारे में, इस मुद्दे पर, तो शायद आपके बिना संभव नहीं है। तो सर थोड़ा सा धन्यवाद सर। अरे मिशन शक्ति का प्रोग्राम है तो महिलाओं को ज़्यादा जरूरत है, इसलिए महिलाओं से ही सबसे जरूरत है। दोनों है और हम दोनों साथ चल रहे हैं और दूसरे के साथ ही ये पूरा है। तो ये जो बदलाव की बात हो रही है, आप इसको देख रहे हैं तो बहुत सकारात्मक तथ्यों पे बात किया गया। सबसे पहले क्राइम असेसमेंट किया गया कि देश में किस तरह के महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं वो किस किस मुद्दे पे कहाँ हो रहे हैं और क्या वास्तव में उस अपराध में कोई टिप्पणी हो भी रही है, क्योंकि समाज का जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो महिलाओं को ज्यादा मौका नहीं देना चाहिए। तो वो अलग अलग व्यक्ति के अपने विचार हैं और ये विचार ऐसा नहीं कि आज के हैं, ये मिशन शक्ति का उद्देश्य भी यही है कि ये जो विचार है कहीं ना कहीं बचपन से हमारे बीच, हमारे समाज में। सब लोग आगे आगे आइए, आगे आगे सब लोग आगे मैम थोड़ा और करीब आइए। उसी ऊपर, हाँ सब लोग आइए। ज्वाइंट हाथ लगा लीजिए सर। सब जलाने ये इस बात का संकेतक है कि ये जब 2020 में मिशन शक्ति की परिकल्पना रखी जा रही थी तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे विचार विमर्श किया और ये जो लोगो आप डिजाइन देख रहे हैं ये स्वयं उनके द्वारा ही प्रस्तावित किया गया है। हमें बहुत सारे डिजाइन हमने दिया और बहुत सारी चर्चाएं हुई, विभागों में बात हुआ, लेकिन उन्होंने चीज क्या काम कर सकते हैं, सरकारी नौकरी में लग जाए हमारा काम, और ऑर्गेनाइज जब आप जाते हैं थोड़ा सा ऊपर जाते हैं जहाँ पे ये इक्वलिज्म है, जहाँ बच्चों से पूछते होंगे कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, तो उनके शब्द 3 ही 4 निकल के आते हैं, या तो साहब कंपाउंडर बनना है, या तो हमको टीचर बनना है, या हमको कांस्टेबल बनना है। थोड़ा सा अगर हम महिला शक्ति की बात कर रहे हैं, मिशन शक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक संदेश जाना बहुत जरूरी है समाज में, क्योंकि लोगों को लगता है कि महिलाओं का जो योगदान है वो बहुत कम स्तर पे है या बहुत है। ये बहुत कॉन्क्रीट लेवल पे निदेशालय महिला कल्याण और पूरा मिशन शक्ति का मोड इस पे काम कर रहा है कि किसी भी महिला को इस संदर्भ में सम्मान नहीं देना है कि वो महिला है, बल्कि इसलिए उसको सम्मान देना है कि वो बराबर है। तो नेक्स्ट ये जो मिशन शक्ति का आप लोगो देख रहे हैं